नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो डेट है वो 19 मार्च 2025 है। और आज जो गोल्ड के प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो गोल्ड के प्राइसेस $3036 पर ट्राई ऑunce पहुंच गए हैं। और अगर फिजिकल गोल्ड की बात की जाए तो 24 कैरेट 999 गोल्ड के जो प्राइसेस है वो 90,290 रुपीज के आसपास हम लोगों को इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो गोल्ड के प्राइसेस है, फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस है, जब भी मार्केट में आप गोल्ड बाई करने के लिए जाएंगे इसके ऊपर आप लोगों को 3% जीएसटी जो है देना पड़ता है। तो दोस्तों पिछले कुछ 7-8 दिनों से जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। और जो आपने 4-5 वीडियो जो पिछले देखे हैं वो काफी जो है रिकॉर्डेड वीडियोस थे, क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे जो है बाहर जाना पड़ा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस जो ये हाई हो रहे हैं इसके पीछे के असली कारण क्या है, और आगे हम लोगों को गोल्ड में बाइंग जारी रखनी चाहिए या फिर अभी रुक जाना चाहिए, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे मेन अगर कारण आज की डेट में समझने की कोशिश करें गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के पीछे, तो एक साइड हम लोगों को दिख रहा है अमेरिका और दूसरे साइड दिख रहा है पूरा वर्ल्ड। क्योंकि अमेरिका ने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है उसकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ अमेरिका और चाइना की हम लोगों को एक वॉर होती हुई नजर आ रही है। ये कोई जो है फिजिकल वॉर नहीं है, ये जो है इकोनॉमिक वॉर होती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। इवन टू बी अभी अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, अमेरिका के एक पॉडकास्टर को अपना जो है इंटरव्यू दिया। उसमें जो है चाइना को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात की उसका सपोर्ट भी हम लोगों को चाइना करते हुए कहीं ना कहीं दिखा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना जो है अमेरिका के साथ में कितना ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट में है और अमेरिका चाइना के साथ में कितना ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट में है। इसके बाद में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि पनामा का जो इशू चल रहा है, पनामा जो कैनल है इसका जो इशू चल रहा है, इसमें काफी ज्यादा जो है हम लोगों को ये इकोनॉमिक वॉर एस्केलेट होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि चाइना ने पनामा के आसपास जितने भी बंदरगाह या फिर पोर्ट कह लीजिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब जो है खतरे में दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो पनामा के आसपास जितने भी बंदरगाह है उसके 48 के आसपास बंदरगाह में अपना इन्वेस्टमेंट करने की जो है सोच रहा है। और पनामा कैनल पर पूरी तरीके से कब्जा करने की जो है अमेरिका सोच रहा है। इसकी वजह से हम लोगों को एक बड़ी शिपिंग वॉर जो है होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि चाइना जो है सालाना 33 जो है शिप बनाता है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, और अमेरिका फिलहाल जो है एक शिप बना रहा है। तो अमेरिका ने कुछ टाइम पहले से, जैसे 1975 के बाद से जो है ये अपना वर्चस्व शिपिंग इंडस्ट्रीज में जो है खो दिया है। तो अब ये वर्चस्व जो है अमेरिका कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से वापस लाता हुआ नजर आ सकता है, और इसकी वजह से हम लोगों को जो है काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दुनिया भर में दिखाई दे सकता है। इसी के साथ साथ टैरिफ वॉर की जो बात हो रही है, जो 2 तारीख से 2 अप्रैल से जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है पूरी दुनिया पर लग जाएंगे, इसकी वजह से भी हम लोगों को काफी ज्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और गोल्ड के प्राइसेस अभी जो बढ़ रहे हैं इसी वजह से हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सारी दुनिया पर इसका जो है इम्पैक्ट हम लोगों को दिख रहा है। अगर दूसरी तरफ हम लोग मिडल ईस्ट पर नजर रखें तो मिडल ईस्ट में कल या परसों में ही जो है हम लोगों को एक बड़ी वॉर की जो है शुरुआत होती हुई नजर आई। गाजा पट्टी जो में जो है जो इजराइल है उन्होंने फिर से एक बार जो है हवाई हमले जो है शुरू कर दिए हैं, और ये जो वॉर है एस्केलेट होती हुई हम लोगों को नजर आ सकती है। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर चलती है इसके पीछे अगर हम लोग मेन कारण को समझने की कोशिश करें तो ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं जो है दबाव डालने की कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर जो है कंट्री बने। लेकिन ईरान ने एक बहुत बड़ा गेम जो है गोल्ड में कर दिया है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को बनाकर बताने की जो है कोशिश करूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं गोल्ड से रिलेटेड इस चैनल पे डालते रहूंगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो चाइना और ताइवान की जो है एक वॉर होने की संभावना अगले 4 सालों में हम लोगों को दिखाई देती है। क्योंकि ये 4 साल ही है अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है तो, क्योंकि उसके बाद में शी जिनपिंग जो है शायद ही जो है अपने जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर मान के चलिए प्रेसिडेंट रहेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं अगर अपनी लेगेसी स्थापित करनी है तो कहीं ना कहीं ताइवान के ऊपर जो है हमला कर कर ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। और ताइवान की एक बहुत बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एसएमसी ग्लोबल करके, उसने जो है अमेरिका में अभी जो है अपने 4 प्लांट लगाने की जो है घोषणा भी की है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी हम लोगों को इस बातों में जो है उलझता हुआ नजर आ सकता है कि हम लोग जो है ताइवान को कब्जा कर ले। तो दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर हम लोगों को इशारा कर रही है कि गोल्ड जैसे पहले परफॉर्म करता था कि चार्ट के माध्यम से गोल्ड चलता था, फिर ट्रेडिंग के माध्यम से गोल्ड चलता था, अगर साल में अगर हम लोग देखें तो 3 से 4 हजार गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को उछाल या फिर गिरावट देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा।
1-2 हज़ार रुपए तो हम लोगों को कुछ ही दिनों में जो है देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद में मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि कुछ यूट्यूबर जो अपने थंबनेल में लिखते हैं कि गोल्ड में खतरे की घंटी, और उसी वीडियो में वो क्या कहते हैं कि आप 1 किलो चांदी की ईंट खरीद सकते हैं, 1 किलो गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद में जो है दोस्तों वही यूट्यूबर जब साल की शुरुआत हो रही थी साल 2025 की, तो उनका ये कहना था कि ये साल जो है सिल्वर का रहेगा, गोल्ड का नहीं रहेगा। 78,000 रुपीज जब गोल्ड के प्राइसेस थे तब मैंने उनकी वीडियोस देखी थी कि वो लोगों को कह रहे थे कि गोल्ड जो है अब गिरेगा, अभी जो है आप हड़बड़ी मत कीजिए, गोल्ड गिरने वाला है तो आप तब बाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों अपना फायदा भुनाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जिनको खुद नॉलेज नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्या चल रही है, और वो अब भी जो है एक ही अपनी जो है घंटी बजा रहे हैं कि चांदी आपको फायदा देगी, चांदी आपको फायदा देगी, गोल्ड आपको फायदा नहीं देगा। तो देखिए दोस्तों मैं दूसरों के बारे में यहाँ पर नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जब जिन लोगों को ये सारी चीजें ना पता होने के बावजूद बहुत सारे व्यूज उनके ऊपर आते हैं, उनकी वीडियोस के ऊपर, और लोग जो है कन्विंस हो जाते हैं। तो दोस्तों किसी के बहकावे में आकर आप लोगों को जो है गोल्ड की बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, आपको अपना जो है डिसीजन लेना है। सुनिए सबकी और करिए मन की, इवन टू बी मैं भी उसमें जो है इंक्लूड हूँ। मैं भी आप लोगों को जो जानकारी देता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए देता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आए कि आप लोगों को आगे क्या करना है, गोल्ड बाई करना है या रुकना है, या किस तरीके से बाई करना है। तो दोस्तों ये हुई बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है मेजर इकोनॉमिकल बवंडर आ सकता है, वो है रिसेशन। यूएस में रिसेशन आने की संभावना जो है यूएस के खुद बड़े बड़े उद्योगपति और मिलेनियर जता रहे हैं। इवन टू भी जो वॉरेन बफे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि यूएसए में रिसेशन आ सकता है, और जब रिसेशन आता है तब गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा हद तक जो है बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा जो है रिसेशन में या फिर जब भी मार्केट में खतरा होता है तब गोल्ड जो है सेफ हेवन की तरह काम करता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों को क्या गोल्ड की बाइंग अभी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि आप लोगों को गोल्ड की पार्शियली बाइंग करनी है। अगर आप लोगों को 20 ग्राम गोल्ड कॉइन बाई करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 5 ग्राम अभी कर लीजिए, 5 ग्राम के लिए बाद में रुक जाइए, फिर 5 ग्राम कर लीजिए, फिर 5 ग्राम कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा और आप कभी भी जो है नुकसान में नहीं रहेंगे। आप जो है हमेशा पार्शियली बाइंग करेंगे तो आप लोगों को फायदा ही फायदा होना है। इसके बाद में दोस्तों अगर बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं गोल्ड, तो क्या होने वाला है, गोल्ड अगर गिर भी गया 5,000, 10,000, 10% अगर गोल्ड में गिरावट भी आ गई, तो क्या गोल्ड के प्राइसेस वहीं पे स्टेबल हो जाने वाले हैं? नहीं होने वाला है। गोल्ड के प्राइसेस आगे चलकर जो है बढ़ने ही वाले हैं। और गोल्ड जो है दोस्तों अब जो है नई करेंसी बनने की ओर अग्रसर है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि डॉलर का जो है अब डिक्लाइन शुरू हो चुका है और गोल्ड जो है एक नई करेंसी बनकर हम लोगों को सामने आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ गोल्ड की जो है पार्शियली बाइंग जो है आप कर लीजिए। अब जिनके यहाँ शादी है उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों जिनके यहाँ शादी है उनको जो है गोल्ड बाई करना चाहिए, और आज नहीं तो कल जो है गोल्ड के प्राइसेस अगर थोड़े बहुत कम भी होते हैं तो गोल्ड कोई मतलब ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लॉस देगा। बस यही चीज होने वाली है कि आपको जो है आपके प्राइस की रिकवरी के लिए 2-3 साल एक्स्ट्रा डालने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।